संसार का मोह मनुष्य के जीवन का ऐसा भाव है जो उसे इस भौतिक जगत से अदृश्य डोर के माध्यम से बांधे रखता है। ये मोह धीरे धीरे मन के भीतर जड़ें जमा लेता है और मनुष्य ये मानने लगता है कि संसार की वस्तुएं ही उसके सुख दुख का अंतिम आधार हैं। बचपन से लेकर युवावस्था तक और वृद्धावस्था तक व्यक्ति का मन अनेक इच्छाओं, आकांक्षाओं और स्वार्थों से घिरा रहता है। जैसे जैसे ये आकांक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे मोह भी गहराता जाता है। व्यक्ति धन कमाने, सम्मान अर्जित करने, परिवार की सुरक्षा करने तथा सुख सुविधाओं को संग्रहित करने में इतना उलझ जाता है कि जीवन के सच्चे उद्देश्य से दूर हो जाता है। वह सफलता और समृद्धि को ही अपना परम लक्ष्य मान लेता है और जब ये चीज़ें उससे दूर जाने लगती हैं तो वह दुख, चिंता और भय से भर उठता है। संसार का मोह व्यक्ति को क्षणिक सुखों का दास बना देता है। वो जानता है कि ये सब नश्वर है, फिर भी मन उसे इनमें बंधे रहने के लिए विवश करता है। ये मोह अक्सर मनुष्य के भीतर असंतोष की अग्नि जलाता है, जिससे वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। उसे हमेशा लगता है कि अभी कुछ और मिल जाए, कुछ और प्राप्त हो जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये और कभी समाप्त नहीं होता। मोह में पड़ा हुआ मनुष्य स्वयं को, अपने ज्ञान को और अपनी शांतिपूर्ण शक्ति को भूल जाता है। उसके भीतर का विवेक कमजोर पड़ने लगता है और वह अपने निर्णय भी मोह की प्रेरणा से लेने लगता है। यहीं से संघर्ष का आरंभ होता है। व्यक्ति बाहरी दुनिया को जीतने की कोशिश में अपना आंतरिक संसार हारने लगता है। उसके संबंध भी मोह के कारण जटिल हो जाते हैं, क्योंकि मोह से भरा हुआ मन केवल स्वार्थ और अपेक्षाओं में जीता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वही मोह दुख और क्रोध का रूप ले लेता है। वास्तव में संसार का मोह मनुष्य को जीवन भर भटकाता है। वह बाहरी वस्तुओं की तरफ दौड़ता रहता है, जबकि वास्तविक आनंद उसके भीतर ही छिपा होता है। जब कोई सजग होकर ये पहचान लेता है कि संसार अस्थायी है और सुख का वास्तविक स्रोत मन की स्थिरता, संतुलन और उदारता है, तभी मोह की पकड़ ढीली पड़ती है। मोह त्यागने का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ रहते हुए भी उससे ऊपर उठना है। ये समझना कि वस्तुएं बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि मन स्थिर है तो जीवन में किसी भी स्थिति का सामना शांति से किया जा सकता है। यही ज्ञान मनुष्य को सच्ची मुक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहता है, वही वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र, प्रसन्न और आत्मिक रूप से समृद्ध होता है।